तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट है। इसमें दावा किया गया है कि सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख रुपए कमाना मुमकिन है। 1 लाख 1 महीने में? हाँ, और वो भी स्मार्ट तरीके से, मतलब ज्यादा मेहनत किए बिना। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, ये दावा मतलब ध्यान खींचने वाला तो है ही। आजकल ऑनलाइन कमाई के इतने तरीके हैं और ये स्क्रिप्ट तो जैसे एक शॉर्टकट बता रही है। हाँ, वही तो चलिए इसी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है। जरूर। स्क्रिप्ट की शुरुआती इस बात से होती है, सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख रुपए। अजीब लगता है, पर ये हो सकता है अगर आप स्मार्ट खेलें, मेहनत से नहीं। स्मार्ट खेले, मेहनत से नहीं। ठीक है, तो पहला कदम क्या है इनके हिसाब से? पहला कदम बताया गया है एक आला चुनना, मतलब नीश, किसी खास तरह के प्रोडक्ट या ग्राहक पर फोकस करना। और सुझाव है ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस मॉडल से शुरू करने का। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग। हाँ, ये लॉजिकल है स्मार्ट वाले एंगल से, क्योंकि इसमें आपको खुद इन्वेंट्री मतलब माल स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही। आप ऑर्डर लेते हैं और सप्लायर सीधा ग्राहक को भेज देता है, तो शुरुआती रिस्क कम हो जाता है। और ये कहते हैं कि आला चुनने के लिए डेटा का इस्तेमाल करें, जैसे जिम का सामान, फोन एक्सेसरीज या फिर स्किन केयर जैसे जो ट्रेंड में चल रहे हों। और इसके लिए गूगल ट्रेंड्स या Amazon के बेस्ट सेलर लिस्ट को देखने की सलाह है। डेटा देखना तो जरूरी है, अंदाजे से तो बेहतर ही है। गूगल ट्रेंड से पता चलता है लोग क्या ढूंढ रहे हैं, Amazon से कि क्या बिक रहा है। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है। क्या? कि जो चीज ट्रेंडिंग है उसमें कंपटीशन मतलब मुकाबला भी तो उतना ही ज्यादा होगा। सिर्फ ट्रेंड देख के कूद पड़ना शायद काफी ना हो। आपको ये भी सोचना होगा कि आप अलग कैसे दिखेंगे उस भीड़ में। बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा, तो आला चुनने के बाद अगला कदम है स्टोर सेटअप करना। इसके लिए शॉपिफाई या इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। ओके। और फिर सप्लायर के लिए ग्लो रोड या मीशो जैसे नाम दिए हैं, जहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये प्लेटफॉर्म स्टोर बनाना वाकई आसान कर देते हैं, मतलब टेक्निकली। हाँ। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि बस हो गया। इनकी अपनी फीस होती हैं, और एक अच्छी भरोसेमंद दिखने वाली वेबसाइट बनाना वो सिर्फ टेम्पलेट चुनना नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें अच्छी तस्वीरें, साफ जानकारी, ग्राहक का विश्वास जीतना और स्पीड, वेबसाइट तेज खुलनी चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। और सप्लायर चुनना तो बहुत ही अहम है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, शिपिंग टाइम पर होती है या नहीं, ये सब सीधा आपकी रेप्यूटेशन पर असर डालता है। तो हाँ, सेटअप में भी काफी कुछ है सोचने को। समझ गया। मतलब ये भी उतना सीधा नहीं है। अब आते हैं तीसरे कदम पर, वो है मार्केटिंग। हाँ, पैसा कमाने के लिए ये तो चाहिए ही। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट कहती है इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक विज्ञापनों का इस्तेमाल करो अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए। सोशल मीडिया और पेड एड्स, हाँ ये तो कॉमन तरीके हैं आजकल, खासकर ई-कॉमर्स में। और साथ में इन्फ्लुएंसर शाउट आउट और पेड विज्ञापनों का कॉम्बिनेशन यूज करने को कहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ठीक है, पर इसमें भी सही इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ता है जो आपके प्रोडक्ट के लिए सही हो। और एक दिलचस्प सलाह ये है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस लॉन्च कर दो। आहा, ये वाला पॉइंट थोड़ा मतलब ध्यान से देखना होगा। एक तरफ तो ठीक है, जल्दी मार्केट में आना जरूरी है, पर अगर आपका स्टोर या प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार नहीं है और पहला अनुभव ही खराब हो गया ग्राहक का, तो वो शायद दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ये स्मार्ट है या बस जल्दबाजी, इसमें एक बैलेंस बनाना होगा। हाँ, ये बात तो है। और पेड एड्स में पैसा भी तो लगता है शुरू में। बिल्कुल, और इसका रिटर्न तुरंत आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो भी एक रिस्क है। सही कहा। अच्छा, अंत में स्क्रिप्ट एक हिसाब किताब भी देती है। अच्छा, क्या हिसाब है? वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको हर ऑर्डर पर 500 रुपए का प्रॉफिट होता है, और अगर दिन में 7 ऑर्डर आ जाते हैं तो महीने का बन गया 1,05,000 रुपए। ये कैलकुलेशन लक्ष्य को एकदम सीधा बना देती है। हाँ, ये कैलकुलेशन सुनने में बहुत अच्छी लगती है। 500 रुपए का प्रॉफिट हर ऑर्डर पे और रोज के 7 ऑर्डर, इससे वो 1 लाख का आंकड़ा बनता है। हाँ, लेकिन ये काफी मतलब बहुत ज्यादा सरलीकृत है। पहली बात, 500 रुपए का प्रॉफिट, क्या इसमें विज्ञापन का खर्चा शामिल है? शायद नहीं। शिपिंग कॉस्ट, पेमेंट गेटवे की फीस, अगर कोई प्रोडक्ट वापस आता है तो उसका नुकसान,
ये सब खर्चे अक्सर उस प्रॉफिट को कम कर देते हैं। सही बात है। और दूसरी बात, रोज लगातार 7 ऑर्डर लाना, खासकर जब आप नए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये तो बिल्कुल बेस्ट केस सिनेरियो मानकर चल रहे हैं। तो मतलब ये आंकड़ा एक आइडियल सिचुएशन दिखाता है, असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो स्रोत एक सीधा रास्ता बता रहा है। आला चुनो, स्टोर बनाओ, मार्केटिंग करो और गणित के हिसाब से टारगेट पूरा करो। एक रोड मैप जैसा तो लगता है। हाँ, एक शुरुआती खाका तो मिलता है इससे, जो सुनने में आकर्षक भी है। लेकिन असली सवाल शायद ये है कि इस पहले महीने के बाद क्या? मतलब बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए, निरंतर सफलता के लिए क्या जरूरी है? जैसे ग्राहक सेवा कैसे संभालेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ, ये भी सोचना होगा। और जब मार्केट ट्रेंड्स बदलेंगे या कंपटीशन और बढ़ेगा, तब क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये स्क्रिप्ट तो बस कैसे शुरू करें पर फोकस करती है, पर कैसे टिके रहें वो एक अलग कहानी है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि शुरुआत के बाद बिजनेस को सस्टेन कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे सोचने की जरूरत